हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ और अपने कामों में इतनी ज़्यादा व्यस्त हूँ कि व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। कल भी पता है मैं स्कूल में थी और मुझे 2:30 बजे ध्यान आया कि अरे मैंने तो वीडियो अपलोड ही नहीं की, क्योंकि स्कूल के कामों में इतनी बिजी हो जाती हूँ और स्कूल की छुट्टी करवाने के बाद फिर मैं आती हूँ, तो इस वजह से क्या है कि टाइमिंग मेरी सेट नहीं हो पा रही है। और आज तो ना स्कूल जाने से पहले ही मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग कर ली, वॉइस ओवर कर लिया और अब उसके बाद है ना मैं जाऊंगी स्कूल। तो फिलहाल तो इस वाली वीडियो पे आते हैं। तो अभी शाम का टाइम है और जो भी किचन में सारे दिन में गंदगी फैल गई थी ना, उसको क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो मैं डायरेक्ट आके किचन के काम में नहीं लगती हूँ और शाम होते होते पूरा किचन है ना मेरा फैल जाता है। तो अभी मैंने चाय बनाई थी जो कि मैंने पी ली है और मोलू के लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे दूध ठंडा। और ये वीडियो मोलू ही शूट कर रहा है। मैं एक्चुअली व्लॉग बना ही नहीं रही थी, लेकिन मोलू ने आके मेरी वीडियो शूट कर दी और ये सारी नौटंकी मैं मोलू से ही कर रही थी। बैक कैमरे पे मोलू है तो उसी से कर रही थी। तो दूध वगैरह देने के बाद अब मैं लगी हूँ किचन को क्लीन करने में। तो जितने भी बर्तन हो गए थे ना, बच्चों के टिफ़िन, हमारे टिफ़िन, चाय के बर्तन और ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं आने के बाद, तो उनको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं किचन क्लीन करूँगी उसके बाद ही फिर खाना पीना बनाऊँगी। गंदी किचन में ना काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब वैसे गैस वगैरह सब कुछ साफ़ थी, लेकिन जो बर्तन आप देख रहे हो कितना ढेर हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक के सारे बर्तन, टिफ़िन वगैरह सब इकट्ठे हैं। तो ये सारा जो पोर्शन है ना पहले क्लीन कर दूँगी, बर्तन वगैरह धो दूँगी, उसके बाद है ना मैं बनाऊँगी खाना। और ये सब्जियाँ रखी हैं, इनको भी मुझे धो के साफ़ करके रखना है ताकि ये निचुड़ जाएंगी। तो इनको मैं सुबह यूज़ में लूँगी और रात के लिए मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो स्कूल से आने के बाद ये छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि कपड़े धोना, कपड़े घड़ी करना, कपड़े सुखाना, ये काम भी हो जाता है। घर में कोई चीज़ें अगर इधर उधर अव्यस्त पड़ी हैं तो उनको भी व्यवस्थित रखना होता है, यानी मैनेज करना होता है। और इसके बाद है ना अब देखो किचन एकदम साफ़ हो गई। तो यहाँ पर अभी मैं लहसुन प्याज काट रही हूँ, क्योंकि मैं ना अब बनाऊँगी सब्जी, तो इसी वजह से। और है ना जो प्याज है ना उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे फाइन चॉप प्याज चाहिए, पेस्ट मुझे सब्जी में नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं ना जो मेरा चॉपर है ना उसका यूज़ कर रही हूँ। और जब काम जल्दी करना हो ना तो ये चॉपर बड़ा काम आता है। आप सोचोगे जल गया है, बैंगन का भरता। यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन को इस तरह से उबाल लिया है और मैं इसके छिलके भी नहीं निकालने वाली हूँ, क्योंकि अगर बैंगन के भरते में से ना बैंगन के छिलके निकाल देंगे तो सारा जो पोषण होता है ना वो चला जाता है। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से उबाल लिया है और प्याज काट ली है और इसके साथ में अभी काटूंगी टमाटर। लेकिन बैंगन है ना जो वो थोड़े से हल्के हो जाएंगे उसके बाद। और मेरे जो रसोई है ना उसका पंखा बहुत तेज चलता है, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब मैं करूँगी। और अभी बस सारी तैयारी करके रख दी है, बर्तन धो दिए, सिंक साफ कर दी। अभी एक कुकर आया जो कि अभी मैंने बैंगन निकाले और दूध हो रहा है गरम। तब तक मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ ऊपर कपड़े सुखा के आती हूँ, क्योंकि आज सुबह स्कूल से आई ना तो बारिश हो गई थी और मैं पूरी भीग गई थी। फिर मैंने ये वाले कपड़े चेंज किए और जो कपड़े धो के रखे थे वो भी नहीं सुखा पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, वैसे भी स्कूल से आते हैं तो थक जाते हैं, गले से ही पता पड़ रहा होगा आपको। तो इतना काम हो रहा है और आरू मेरी चला रही है भजन, तो जो कि मैंने उसको भी रोक रखा है। मैं कहा रुक जा, पहले मैं अपने दोस्तों से बात कर लूँ उसके बाद। तो चलिए मैं चलती हूँ ऊपर कपड़े सुखाने। आरू तू चालू कर ले। ये भी तो ये देखिए लॉन्ड्री बैग भरा हुआ पड़ा है। तो शाम का टाइम और सुबह का टाइम तो भजन सुन के ही चीर निकल जाता है मेरा। और कोई मुझसे मेरे स्पीकर की प्राइस पूछ रहा था ना, तो ये स्पीकर आपको 1200, 1500, 1600, 1800 किसी भी रेंज में मिल जाएगा। जैसी क्वालिटी आप लेना चाहोगे उसके अकॉर्डिंग प्राइस होती है। तो मेरा वाला जो स्पीकर है वो 1500 रुपये का है। बहुत अच्छी आवाज़ आती है और ब्लूटूथ से चलता है और
चार्जिंग से चलता है, अगर लाइट नहीं भी है ना तो भी आप आराम से स्पीकर को चला सकते हो। तो ये इसके बेनिफिट हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे लाइट चली जाती है ना तो फिर म्यूज़िक कोई बजा ही नहीं पाता, तो इस वजह से जे लेकर आए थे। और यहाँ पर अभी मैं लेकर आई हूँ इतने सारे कपड़े जो कि मुझे सुखाने हैं, क्योंकि स्कूल गई थी ना तो सारे कपड़े मैं धो के गई थी, लेकिन सुखाने में, कपड़ों को लेके आने में, तय करने में 1 से 2 घंटे चले जाते हैं। इसलिए मैं सुबह के टाइम पे ना इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती कपड़ों पे, धो के चली जाती हूँ और आने के बाद तसल्ली से कपड़ों को सुखाती हूँ। क्योंकि जब मैं इतने सारे कपड़े सुखाऊंगी तो कम से कम 10 से 15 या 20 मिनट तो लग जाएगी, और सुबह तो एक एक मिनट है ना बड़ी भारी होती है, ऐसा लगता है बस जल्दी जल्दी काम हो जाए और जल्दी से मैं भाग जाऊँ स्कूल। तो अभी है ना यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने घर का एक भूत दिखाऊंगी। अगर मेरी जगह पर यहाँ पर शायद कोई और दूसरी औरत होती ना तो रियली वो डर जाती, क्योंकि मैं जिस तरह से अभी कपड़े सुखा रही थी ना तो मेरी बैक साइड में आपको दरवाजे के नीचे एक कपड़ा दिख रहा है मैला सा, तो वो कपड़ा ना धीरे 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 सरक रहा था और अचानक से मेरी नज़र गई तो मैं खुद देख रही थी कि ये क्या है। तो मैंने अभी गौर किया और देखो उस कपड़े को मैंने खींचा पैर से, और अब मैं लाइट जला के देखूंगी पीछे कि क्या है पीछे। बात तो तय है कि मेरी जगह कोई और नाजुक सी लड़की होती ना तो डेफिनेटली वो डर जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भूत है ना धीरे धीरे से कपड़े को खींच रहा है बाहर की ओर, लेकिन वहाँ पर है ना 2-3 बंदर बैठे थे बहुत बड़े बड़े। अगर मैं बिना देखे दरवाज़ा खोल लेती ना तो वो मुझ पर हमला कर देते, मुझे खा जाते। तो हमारे वहाँ पर ये हाल है, लेकिन मैं भी डरती नहीं हूँ, दिमाग से काम लगाया मैंने और डंडे से बंदर को भगा दिया। उसके बाद है ना मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, फिर मैं नीचे आई, फ़ोन को चार्ज किया और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, जीरे को मैंने अच्छे से भून लिया है, थोड़ी सी मैंने सरसों जो होती है ना छोटी वाली वो डाल दी है। इसी के साथ जो मैंने प्याज और लहसुन को चॉप किया था वो डाल दिया। अब डालेंगे बेसिक से मसाले, तो यहाँ पर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर मैं अभी ऐड करूँगी और पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि जो मैंने पैन लिया है ना उस पैन में मसाला जलने लगता है बहुत जल्दी, और मेरा मसाला नहीं जला है, वो पैन का कलर ही ऐसा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डालना है कि सारे मसाले हैं ना वो जले ना और अच्छी तरह से पक जाए। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, क्योंकि जय को बैंगन का भरता, बैंगन का चोखा इतना अच्छा लगता है ना, और वो मुझसे काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि रीनू चोखा बाटी बना दे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि उसमें है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बनाऊंगी 1-2 दिन में, सोच रही हूँ बना दूँ। तो अब यहाँ पर मैंने ना 2 टमाटर को चॉप करके रखा था, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, और टमाटरों को ना बहुत अच्छी तरह से मैश कर देना है कि दिखना नहीं चाहिए कि बैंगन के भरते में टमाटर भी विजिबल हो रहे हैं। तो अच्छी तरह से पका के उनको मैश कर देना है। उसके बाद ये बैंगन जो मैंने रखे थे ना उनको भी मैंने इसी में ना क्या कहते हैं इसको ग्राइंड कर दिए हैं, चॉप कर दिए है चॉपर में ही, मैंने कुछ भी पीसा वगैरह नहीं है, हल्का हल्का सा चॉप कर लेना है और सारे मसाले को आपस में मिक्स करेंगे। उसके बाद डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक के बाद हम डालेंगे गरम मसाला। तो ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने बाद में डाले थे, और खटाई के तौर पे मैंने थोड़ा सा इसमें नींबू भी निचोड़ दिया था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझसे, तो थोड़ा सा नींबू ज़रूर डालें। और गरम मसाला तो इसमें डालें ही डालें, बिना गरम मसाले के तो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से लो फ्लेम पे इसको इसी तरह से चलाते हुए 5-10 मिनट पका लेना है, और बस यहाँ पे बैंगन का भरता बन के हो जाएगा रेडी। तो लास्ट में मैंने डाल दिए हरे धनिया, और बस इतना सा ही बनाया था क्योंकि आरू मोलू तो खाते नहीं हैं, तो उनके लिए तो मैंने ये चीज़ बनाई नहीं थी, मेरे लिए और जय के लिए ही बनाई थी। बहुत ही टेस्टी बना था। जय पता है क्या बोले थे कि मेरे लिए इसमें से बचा के सुबह टिफ़िन के लिए रख देना, उनको न जाने कितना अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलो मोलू आजा बेटा खाना खा। तो बन गया खाना मेरा बैंगन का भरता और रोटी। एक रोटी मोलू के लिए लाई हूँ, खा नहीं रहा है, आजा जल्दी। मिट्ठू, ये मिट्ठू, ये बेटू, अभी बोल बोल कर रहा था, अब मैं आ गई तो चुप हो गया। बेटू, ये बेटू अब नहीं बोलेगा, अब तो खाना लेके आई हूँ।
खाना देख के तो उसकी बोलती बंद, फिर तो उसको लगता है मैं जल्दी से खा लूं। अब मैं खाना खा रही हूँ, मिट्टू का ध्यान यहाँ है। मैं खाना खा रही हूँ, मिट्टू का ध्यान यहाँ है कि क्या खा रही है। उसके बाद अंदर गया, फिर क्या हो गया? आया आया। कौन है यारू? चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है और झटपट से बन भी जाती है। तो चलिए बाय बाय, लव यू। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ देखिए मिट्टू का ध्यान पूरा मेरी थाली पे है कि मुझे खाना कब मिलेगा। तो उसको खाना मैं उसके चद्दर पे दूंगी क्योंकि वो पूरे घर में रोटी रोटी कर देता है।